इवनिंग स्टूडेंट। सर आज हम क्लास 11 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। अभी तक मैंने कल डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस। इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस कल मैंने डिराइव किया था, क्योंकि गैस 3D होती है तो जिसका इक्वेशन मैंने डिराइव कर दिया था। कितना निकाला था आपको याद है? P इक्वल टू 1/3 mn/b c/स्क्वायर। यहाँ तक मैंने डिराइव किया था, ठीक है। आज नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, उसी से रिलेटेड हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर on the basis of kinetic energy, kinetic theory of gases। ऐसा लिखते हैं, kinetic theory of gases। हमारी हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या काइनेटिक थ्योरी हम कह सकते हैं। तो टेम्परेचर किस प्रकार से रिलेट होता है प्रेशर से, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इक्वेशन से। तो इक्वेशन ऑफ गैस कल हमने पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ गैस कल क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ प्रेशर कल हमने निकाला था प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, the pressure excited by gases is given by P equal to 1/3 m कैपिटल N by B c/स्क्वायर। यहाँ हमने कैपिटल N ले लिया है, ठीक है, स्मॉल m। ये हमारा इक्वेशन है जो हमने कल डिराइव किया था, ठीक है। m हमारा है मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, कैपिटल N है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। C बार क्या है? C बार क्या है हमारा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, रूट मीन वेलोसिटी ऑफ गैस। तो गैस का रूट मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने निकाला था। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कल हमने डिराइव किया था। फार्मूला आपको बताया था, जिन लोगों का छूट गया है वो वीडियो देखकर कवर करें, ठीक है। जिनका कल का लेक्चर छूट गया है वो वीडियो देखें और कवर कर लें। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे चलते हैं, इसी रिलेशन का यूज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? अब यहाँ पे
हमें ये फार्मूले का यूज करना है। mn, mn क्या है? कैपिटल M है। कैपिटल M क्या है? मोलर एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं इसको? मोलर एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास, आपने मोलर मास सुना होगा। जैसे कोई चीज ग्राम में दिया है उसको मोल में कन्वर्ट करना है। मास ग्राम में दिया है किलोग्राम में। ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो उसका मोलर मास कितना होगा? कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस का मोलर मास आपको निकालना है 16, 8 दूनी 16 हो गया, 16/16 1 ग्राम। ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर 1/2 हो जाएगा। मोलर एटॉमिक मास यहाँ पे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? B = कितना हो जाएगा भाई? 1/3 कैपिटल M/V C⁻²। ये हो जाएगा फार्मूला। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? यहां देखो ना, 1/3 M/V C⁻² हो जाएगा। क्लियर है? अब B को यहां मल्टीप्लाई कर दें। यदि B को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा इक्वेशन? PV = 1/3 MC²। इक्वेशन सेकंड ले लें इसको। ठीक है। यहां तक कंप्लीट करिए। इसके बाद नाउ आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन बोलो श्री जी। आइडियल गैस इक्वेशन बोलो जल्दी। कितना होता है? PV 1 मोल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे PV = RT। PV = RT। इन प्लेस ऑफ PV हम क्या पुट करेंगे? RT पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1/3 MC²= RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1/3। यहाँ इक्वेशन देखिए, PV की जगह क्या रख दिया? RT रख दिया। PV = 1/3 MC² RT कर दिया। यहाँ से C² की वैल्यू चाहिए तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3RT/M। सो व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? √3RT/M। यहां से ये क्लियर है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो हमारी है C⁻, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। टेम्परेचर का स्क्वायर रूट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वेलोसिटी, पार्टिकल के वेलोसिटी गैस के टेम्परेचर पे निर्भर करती है। गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका मोशन बढ़ जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? तो गर्मी के समय में प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि टेम्परेचर पे निर्भर करता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है?
ये आपका रिलेशन हो गया जो आपको रिलेशन चाहिए था। इसके बाद ये इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 3, हाफ 1/3 mc² इक्वल टू RT। इक्वेशन नंबर 3 दे दें इसको। फ्रॉम इक्वेशन 3, यदि आपको काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। इसका रिलेशन चाहिए भाई, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो इक्वेशन 3 से देखें, इक्वेशन 3 हमने क्या बताया 1/3 mc² इक्वल टू RT। ये इक्वेशन हमारा कैपिटल N की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल N कितना है, कैपिटल M की जगह स्मॉल mn था, ठीक है, रख दूं अगेन 1/3 mn(c²) इक्वल टू RT। ठीक है, यहाँ से यानी यहाँ से बाहर ले लीजिए 1/3 mc² इक्वल टू RT बाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ R/n इंटू T। क्लियर है यहाँ तक? इस इक्वेशन तक किसी कोई डाउट है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बोलिए? हाफ mv²। v क्या है? वेलोसिटी। यहाँ c क्या है? वेलोसिटी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। गैस के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। m उसी गैस का मास है m। तो यदि ये हाफ mc² हो जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी आपको। तो हाफ बनाने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2/3 1/2 mc² इक्वल टू R/n क्या होता है? R/n क्या होता है? कोलोनिस R/n खड़े हो। R/n क्या होता है? पढ़ा चुका हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ, नहीं आए थे? कितने दिन से नहीं आए? तो अभी कल ही पढ़ाया। R/n इक्वल टू KB इक्वल टू R/n। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने निकाला था, आपको याद होगा कितनी निकाला था इसकी वैल्यू? 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ऐसे निकाला था, याद है? केवी की वैल्यू हमने आपको निकाल के बताया था। कॉपी कभी पलटना नहीं है तो कहां से बनेगा? बैठ जाओ। 2 का हमने ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? क्यों किया? काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए। तो ये हो गया कितना? 2/3। इसको मैं E लिख दूं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू KB इंटू T। हमने E किसको लिख दिया भाई? हाफ mc²। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
तो इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, ये उधर चला जाएगा 3/2 kb into T. So what is the formula of kinetic energy? Kinetic energy directly proportional to temperature. Kinetic energy of gas molecule directly proportional to temperature. So this is the very most important formula. Energy equal to 3/2 kb into T. पूरा लिखिए अच्छे से, यहां तक हो गया है। तो ये जो आपका आया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वन गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने एक गैस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना निकाल लिया, 3/2 kb into T। ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, काइनेटिक एनर्जी है। यदि n गैस हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। यदि गैस के मॉलिक्यूल n हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 3/2 n kb into T, ये हो जाएगा, ठीक है। जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो वन गैस मॉलिक्यूल के लिए डिराइव किया है, क्लियर है। अब यदि 1 मोल ऑफ गैस का मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, गैस यदि मोल में है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, एवोगैड्रो नंबर, Na क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 10⁻23 है। एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी इन मोल मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि कभी आपको निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्लियर, निकालिए। हमने क्या क्वेश्चन आपसे पूछा कि यदि वेलोसिटी ऑफ गैस 0 है तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उस गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोलिए। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस व्हेन इट्स रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो, विल बी 0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस when its root mean square velocity will be 0 क्या होगी, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। कैसे, अभी मैंने बताया इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, ½ m
सी बार का स्क्वायर। फार्मूला एनर्जी का क्या लिखा है, इक्वल टू हाफ एम सी बार का स्क्वायर। तो यदि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो एनर्जी क्या होगी, 0। यदि सी बार की वैल्यू 0 है, सी बार का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं सी बार। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी बार क्या है, विल बी 0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, वैसे तो 0। काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब कोई भी चीज मोशन में हो, और यदि वेलोसिटी 0 मतलब मोशन में है ही नहीं। क्लियर है, तो एनर्जी क्या होगी इसकी, 0 होगी, याद रखिए।